अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूके विजिटर वीज़ा जो है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता जाऊं कि यूके विजिटर वीज़ा की जो है रिसेंटली जो है उसकी फ़ीस जो है वो बढ़ चुकी है। और जो पहले फ़ीस थी वो थी 115 पाउंड, 115 फॉर 6 मंथ्स विजिटर वीज़ा, जो कि अभी उन्होंने उसको इंक्रीज़ करके, ज़्यादा फ़र्क तो खैर नहीं डाला उन्होंने, बहरहाल उसको जो है 12 पाउंड उन्होंने बढ़ा के उसके 127 पाउंड जो है 127 पाउंड कर दिए हैं। और अगर 2 ईयर्स का विजिटर वीज़ा हो तो उसकी फ़ीस 475 जो है वो अब हो चुकी है। और इसी तरह जो है ये 5 ईयर्स का विजिटर वीज़ा 848 पाउंड, और 10 ईयर्स मल्टीपल जो है वो 1059 जो है वो बड़ी है। तकरीबन 12 पाउंड से लेके 96 पाउंड तक जो है वो उन्होंने इजाफा किया है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है जो आज की इस वीडियो व्लॉग आपके साथ शेयर करने का जो मकसद है वो ये है कि इन्होंने विजिटर वीज़ा में जो उसका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें कुछ तब्दीलियां जो है वो की हैं। स्पेशली जिस वक्त आप जो डॉक्यूमेंट्स जब आप एज अ स्पॉन्सर ऐड करते हैं, या आप अपना फैमिली मेम्बर्स का बताते हैं कि जी मेरे फैमिली मेम्बर्स ने जो है, या दोस्त ने, या किसी ने भी जो है मुझे विजिट वीज़ा के ऊपर आके मिलना है, उसमें जो दो तीन चीज़ें इन्होंने अब ऐड की हैं। वो पहली तो ये है कि जो एविडेंस ऑफ फंड्स जो हैं, जो आपको, आपके पास जो फंड्स अवेलेबल हैं, क्या वो आपकी तरफ से अवेलेबल हैं या वो आपका जो स्पॉन्सर है उसकी तरफ से अवेलेबल है। उसमें ये है कि उसमें क्लैरिटी रखें कि जी के जो है, चूँकि मोस्ट वीज़ाज विजिटर वीज़ा की जो रिफ्यूज़ल है उसकी वजह ही यही आती है कि जो आप फंड्स उनको बताते हैं कि जी के मेरी इनकम इतनी है, या मुझे जो है मंथली मेरा ख़र्चा कितना है, मैं खर्च जो है और उसकी सपोर्ट कहाँ से आ रही है, आपकी इनकमिंग कितनी है, आपकी आउटगोइंग कितनी है, ये जो कंट्राडिक्शन आता है उसकी वजह से जो है वो मोस्ट केसेस में विजिटर वीज़ा में रिफ्यूज़ल आती है। एक तो पॉइंट ये, मैं चूँकि जो उनकी थोड़ी बहुत चेंजेस हैं मैं वो भी बता रहा हूँ साथ साथ, और साथ साथ मैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, ताकि आप अगर वैसे तो ऑलवेज एडवाइजेबल कि विजिटर वीज़ा हो या कोई भी इमिग्रेशन एप्लीकेशन हो प्रॉपर लॉयर्स के थ्रू करवाया करें। मैं ये नहीं कहता होता कि आप मेरे से ही एप्लीकेशन करवाएं, लेकिन मैं ये लाजमी आपको कहता हूँ कि अगर आपका विजिट वीज़ा की आपने एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है और आप समझते हैं कि आपका कोई एजेंट जो है वो पाकिस्तान में बैठा है या इंडिया में बैठा है या किसी और जगह पे बैठा है, देखिए हम लोग जो 24/7 यूके में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हमें भी बाज़ का जो है चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि क्या रूल्स में कोई चेंजेस तो नहीं आई हैं। क्या आप, ये जितने दोस्त मेरा वीडियो व्लॉग्स ये यूट्यूब वाला या बाकी चैनल देखते हैं, आपने देखा होगा मैं एवरी डे जो है अपडेट्स दे रहा होता हूँ। तो क्या जो आपके होम कंट्री में बैठे जो एजेंट्स काम कर रहे हैं, क्या वो भी फुली अवेयर हैं इन चीज़ों के साथ कि जो कानून क्या है यूके का, चल क्या रहा है और सिस्टम क्या है? क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली देखा है बहुत से एजेंट्स की गलती जो है वो आपको भुगतना पड़ती है। और जब आपकी एप्लीकेशन, दो दो नुकसान होते हैं आपको। नंबर वन, एक तो आपकी एप्लीकेशन की रिफ्यूज़ल आती है। रिफ्यूज़ल इज़ नॉट अ बिग डील कि आपकी एप्लीकेशन फ़ाइल की रिफ्यूज़ल आ गई, नो प्रॉब्लम, दोबारा कीजिए, या आप पैप पे जाइए। चूँकि विजिटर वीज़ा में अपील का राइट तो नहीं होता, लेकिन आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे जाते हैं या चैलेंज करते हैं, या आप नई एप्लीकेशन करते हैं, इट डजेंट मैटर। लेकिन नुकसान कहाँ पे होता है? आपको लॉस वहाँ पे होता है जहाँ पे आपका एजेंट जो है, या आप जहाँ से एप्लीकेशन कर रहे हैं या आप खुद से कर रहे हैं, आपसे मिस्टेक हो जाती हैं जहाँ पे आप गलती करते हैं। उसकी वजह से आपकी एक तो रिफ्यूज़ल आ गई, सेकंड आपके ऊपर 10 साल का जो है वो 10 ईयर्स का बैन लगा देते हैं। इसलिए उस बैन से बचने के लिए जो है इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके काम किया करें। अच्छा, सेकंड इसमें पार्ट है जी, एविडेंस ऑफ ए सपोर्ट यू विल रिसीव फ्रॉम योर स्पॉन्सर। जो है, जो आपका स्पॉन्सर, अगर आप कह रहे हैं कि मैं अपने चचा के पास ठहरूंगा, अपने मामू के पास ठहरूंगा, अपने भाई के पास जा रहा हूँ, मैं अपने बेटे के पास जो है जाके मैं रहूँगी, मेरा जो भाई है या मेरा जो फैमिली मेम्बर है, वो उसकी यूनिवर्सिटी की सेरेमनी है, या वो उनका बर्थडे पार्टी है, या उनकी शादी है, जो भी आप उनका बता रहे हैं, उस द रीज़न जो आप दे रहे हैं, क्या उसकी एविडेंस आप दे रहे हैं साथ में? नंबर वन। नंबर टू, उसमें आ जाता है कि इंक्लूडिंग अ स्पोर्ट, जो है, जो आप उनसे जो स्पोर्ट आप लेंगे वो क्या है, क्या वो अकोमोडेशन उनकी है, तो उस अकोमोडेशन की एविडेंस आ गई। अगर वो आपके ऊपर को टिकट बाय कर रहे हैं तो उसकी फिर बैंक स्टेटमेंट या उसकी एविडेंस आ जाती है। फिर ये इसमें एविडेंस ऑफ अ रिलेशनशिप जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप जो है उसको आप कैसे साबित करते हैं, जो उसमें आपकी फैमिली ट्री जो होता है, जैसे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आपका एफआरसी जो है वो आ जाता है, इसी तरह इंडिया की बात करें तो वो आधार कार्ड और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपका फैमिली ट्री जो है वो आ जाता है, आपका रिलेशनशिप क्या है, वो आपके हस्बैंड है, वो आपका बेटा है, वो आपका उनसे जो खूनी रिश्ता है, या अगर वो आपके कज़न हैं या दोस्त हैं, तो स्टिल जो है आपको कोई ना कोई उसकी एविडेंस जो है वो ऐड करना पड़ती है। फिर उसमें बाद आ जाता है ये एक जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जिसकी वजह से आज का ये जो व्लॉग है वो क्या है, वो है एविडेंस दैट योर स्पॉन्सर इज नॉट और विल नॉट, फिर आगे आ गया इन ब्रीच ऑफ यूके इमिग्रेशन लॉज एट द टाइम ऑफ योर विजिट, जो है कि इसमें क्या है कि क्या एक शख्स जो है उसने खुद कानून तोड़ा हुआ है, वो खुद जो है वहाँ पे उसके ऊपर क्रिमिनल कन्विक्शंस हैं, या उस वो खुद जो है वो असाइलम करके एब्सकॉन्डर है, या वो फेल्ड असाइलम सीकर है और कहीं छुप के कहीं और पे रह रहा है। सो उसमें जो है ये ब्रीच किया होता है जब कानून, तो आप जब उसका हवाला देते हैं सो उसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन जो है उसमें रिफ्यूज़ल जो है अब ये देंगे। ये आज की मैं बात कर रहा हूँ 23 ऑफ सितंबर की जो है। सो एक तो जहन में रखिए कि अगर लेट से मैं असाइलम पे हूँ, मैंने असाइलम क्लेम किया हुआ है, अब मैं क्या अपनी मेरी वाइफ जो है या मेरी मदर जो है या मेरा भाई जो है वो मुझे मिलने के लिए नहीं आ सकता, देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। बहुत से लोग समझते हैं कि मैं असाइलम पे हूँ और मैं शायद अपनी फैमिली को मुझे विज़िट नहीं कर सकती, वो बिल्कुल आप विजिटर वीज़ा उनका अप्लाई कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट हूँ तो उसके लिए जो कि मुझे वो नहीं, क्यों नहीं वो मुझे आके मिल सकते, बिल्कुल वो आ सकते हैं। सो बहुत से लोगों के माइंड में ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर एक शख्स जो है वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है या उसके पास इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है या सेटल्ड स्टेटस है, सिर्फ वही स्पॉन्सर कर सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई भी शख्स जो है, चाहे वो यूके में उसका केस चल रहा है, वो असाइलम पे है, रेफ्यूजी है, कोई भी शख्स जो है वो बुलवा सकता है किसी को, सिर्फ ब्रीच ना किया हो। ब्रीच क्या कानून होता है, मैं स्टूडेंट था, मैंने उसके बाद जो है मैं यहाँ पे इलीगल मैंने रहना शुरू कर दिया, अब मैंने कानून तोड़ा हुआ है, अब मैं ऑब्वियसली किसी को नहीं बुला सकता। मैंने असाइलम किया, मेरा असाइलम रिफ्यूज़ हो गया, उसके बाद मैं गायब हो गया, मैं छुप के रह रहा हूँ, मैं इलीगल हूँ। सो मैं नहीं, लेकिन मैंने असाइलम किया हुआ, मेरा केस पेंडिंग है, मैं स्टिल मैं उनको बुला सकता हूँ। फिर उसके बाद आ जाता है जहाँ पे आपने अकोमोडेशन, जहाँ पे आपने ठहरना होता है, उनकी ऑब्वियसली आपको अकोमोडेशन देना पड़ती है। बाज़ का अगर अगर एक फैम आप स्टूडेंट हैं फॉर एग्जांपल और आपके पेरेंट्स आपके पास आना चाहते हैं, आप शेयर्ड अकोमोडेशन में हैं, आप अगर उनको नहीं चाहते कि जी वो शेयर्ड अकोमोडेशन में, आपके पास तो ऑलरेडी एक रूम है, तो कहाँ पे आप उनको रखेंगे, आप बिल्कुल होटल जो होता है, आप होटल जो है वो बुक कर सकते हैं। ये डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स हैं, आप उनकी जो है वो बुकिंग जो है वो कर सकते हैं। आप अपनी जो है साथ में वो भी बता सकते हैं कि जी मेरी ये अकोमोडेशन है, ऑब्वियसली इट्स अ शेयर्ड अकोमोडेशन, लेकिन वो वहाँ पे आके दूसरी जगह पे वो रहेंगे। अच्छा, इसमें फिर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला सिस्टम आ जाता है जी, ऑब्वियसली वो इसमें मेन ये है कि अपलोडिंग कॉपीज़ ऑफ योर डॉक्यूमेंट योर सेल्फ थ्रू ओवर कमर्शियल पार्टनर और वेबसाइट जो है उसमें अब जो डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं उसमें आप उनका जो पोर्टल होता है वहाँ पे फ्री होती है, वो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बाज़ का जहाँ पे आप फ़ीस पे कर रहे होते हैं, वकील की फ़ीस पे कर रहे हैं, एम्बेसी की फ़ीस पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी कंजूसी की बजाय बाज़ का तो उनकी पेड सर्विस लेना ज़्यादा बेटर होता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली स्कैन कर देते हैं। चूँकि बाज़ का स्कैनिंग में मैंने देखा है कि आपके 5 MB से ज़्यादा जब डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बाज़ का प्रॉपरली अपलोड नहीं होते, और वो बाज़ का जो है वो आपके लिए होता है कि जी हमने तो डॉक्यूमेंट्स लगा दिए और यहाँ प्रॉपर जो है वो जा नहीं रहे। अगर आप समझते हैं कि आपके फाइल प्रॉपरली आप अपलोड कर रहे हैं सो बिल्कुल डू इट, अदरवाइज़ जो है वो इट्स ऑलवेज गुड के आप उनकी जो है वो सर्विस जो है वो ले सकें। सो विजिटर वीज़ा जो होता है उसमें डिफरेंट और भी वीज़ाज़ आ जाते हैं। अगर कोई शादी करने के लिए यहाँ पे आ रहा है उसको मैरिज विजिटर वीज़ा कहा जाता है। अगर किसी के कोई हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो वो मेडिकल विजिटर वीज़ा के ऊपर जो है वो यहाँ पे आ सकता है। अगर कोई जो किसी को मिलने के लिए आना चाह रहा है तो विजिटर जनरल स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा होता है, जिसको फैमिली विजिटर वीज़ा जो है वो भी कहा जाता है। सो विजिटर वीज़ा की जो है वो बहुत सी डिफरेंट शक्लें हैं, लेकिन जो ऑब्वियसली फ़ीसें जो हैं वो मैंने फ़ीस जो आपको स्टार्टिंग में बताई वो वही हैं। और उसमें विज़िट वीज़ा का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि रीज़न फॉर विज़िट जो है वो क्या है,
आपके यहाँ आने की वजह क्या है और आपकी सॉलिड रीज़न ये है कि आप वापस भी जाएंगे। ये नहीं कि आप यहाँ पे तो आ गए, अब आपके पास वापसी की टाइज़ नहीं है, आपने वहाँ की स्ट्रॉन्ग टाइज़ जो है वो दिखानी होती हैं। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए इसी इसी बात के साथ कि आपका कोई लीगल मैटर हो, प्रॉपर टेक अ लीगल एडवाइस। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इन आउट वाले, यस नो वाले, वहीं से एप्लीकेशन बनती है और वहीं से जो है वो काम बनता भी है और बिगड़ता भी है। वो है ना कि एक ही नुक्ते ने जो है वो मुजरम महरम से मुजरम कर दिया। महरम लिखें ऐसे करके, ये जो उर्दू जानते हैं उनको पता है, और उसी के नीचे अगर वो नुक्ता डाल दें तो वो मुजरम बन जाता है। तो एक नुक्ता जो है वो बाज़ का जो है वो कहीं से कहीं ले जाता है। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।